हमारी बगिया देखने वाले सभी मित्रों को असीमानंद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे याद है बचपन में कभी भी अगर हमारे घर में कोई भी बीमार पड़ता था तो जो दादी होती थी तो वो आसपास से कुछ पत्ते इकट्ठा करके लाती थी, उनको पीसती थी और उसी के रस को पिलाने के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती थी। और बहुत सारे ऐसे पत्तियाँ थी जो अलग अलग बीमारी में काम आती थी और उस समय जो है डॉक्टर्स भी कम हुआ करते थे, तो इस तरीके से इलाज होता था। आज हम हमेशा कुछ ना कुछ मेडिसिन खाते रहते हैं और मेडिसिन में ये होता है कि बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी पकड़ लेती है, तो साथ में कई तरह के और भी जो मेडिसिन है वो खाना पड़ता है। ऐसे तो दोस्तों हर कोई जो पेड़ है पौधा है वो कोई ना कोई बीमारी में काम आता है, फिर भी मैंने अपने घर में जो पेड़ पौधे लगाए हैं जो कि बीमारियों को कंट्रोल करता है, तो उनमें से ये कुछ है। तो सबसे पहले इसमें ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है मरुआ तुलसी का, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके गंध जहाँ तक पहुँचती है तो जो मच्छर मक्खी है वो इससे दूर रहते हैं और ख़ास तौर से जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं वो भी इनसे दूर रहते हैं। इसके अलावा ये है दोस्तों कृष्ण तुलसी। दोस्तों इसको श्यामा तुलसी भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग श्यामा कलर का यानी कि श्याम रंग का होता है, थोड़ा सा सांवला। और इसके जो पत्तियां हैं, जो इसके फूल हैं, तो सभी को हम चाय बना करके काढ़े के रूप में पी सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों कोई भी तुलसी हो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ये हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो सिर दर्द है उसमें भी आराम दिलाता है। अगला पौधा है मेरे गार्डन में राम तुलसी का, और ये जो है सिर के जू और लीक से छुटकारा दिलाता है, रतौंधी में भी काम आता है और जो भी कान के दर्द वगैरह होते हैं तो उसमें भी काम आता है। औषधीय प्रयोग तो इसके बहुत है, जो दाँत का दर्द है उसको भी जो है उसमें आराम दिलाता है और गले से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खांसी और जो भी दमा है, और इसके अलावा डायरिया, पेट में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पेट का मरोड़ होता है, तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि तुलसी से होता है। तो तुलसी चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी तुलसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इसको जो है चाय बना करके हम पीते हैं, तुलसी के पत्तों का, इसके जो भी फलियां हैं, फूल हैं उसका, तो ये जो है किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के लिए हमेशा ही फ़ायदा करती है। तो और अगर ज़्यादा डिटेल आप जानना चाहते हैं तुलसी के बारे में तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और उसमें आपको तुलसी के बहुत सारे और भी प्रयोग के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगला पौधा मेरे मेडिसिन गार्डन में अश्वगंधा का है और ये जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और जो सर्दी जुकाम जैसी बीमारी होती है तो उससे लड़ने के लिए जो भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में शक्ति की ज़रूरत होती है तो वो जो है ये देता है। और इसके अलावा जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है दोनों को ही ये बढ़ाता है और बहुत सारे जो गंभीर शारीरिक समस्याएं हैं तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक माना गया है और हमारे जो तनाव है उसको भी ये कम करता है। इसके प्रयोग से अनिद्रा की समस्या भी खत्म होती है और साथ ही साथ आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने का काम ये करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऐसे प्रयोग हैं जिसको आप गूगल में सर्च करके निकाल सकते हैं और इसके सेवन विधि को वहाँ से आप जान सकते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है हमारे इस गार्डन में उसका नाम है सिंधवार और इसे निर्गुंडी भी कहा जाता है और साथ ही साथ बांग्ला भाषा में इसको निशिंदा कहा जाता है। जब भी कान बहता है तो उस समय इसके पत्तों से रस निकाल करके 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है।
इसके अलावा इसके पत्तों को पानी में उबाल करके और उस पानी से अगर हम गरारा करते हैं और कुल्ला करते हैं तो इससे मुंह के छाले में भी जो है लाभ होता है और साथ ही साथ गले का दर्द भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगला जो पौधा है हमारे मेडिसिन गार्डन में वो है कालमेघ का। और कालमेघ का जो यूज़ है वो ना केवल आयुर्वेद में किया जाता है बल्कि सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी सभी तरह के चिकित्सा में किया जाता है। ये जो है हमारे खून को साफ करता है, साथ ही जो कुष्ठ रोग है उसके निदान में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो खरोच होते हैं, फोड़े होते हैं और त्वचा के जो रोग होते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी एलर्जिक सभी तरीके से जो है इस तरीके का जो गुण है वो सब पाया जाता है। तो बुखार वगैरह में भी काफ़ी अच्छा काम आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे और भी बीमारी है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो भी आपके दादी नानी हैं उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर गूगल तो है ही जिसमें हमें हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है। दोस्तों, अगला जो पौधा है हमारे औषधीय गार्डन में वो है शतावर या शतावरी भी इसे कहा जाता है। और उत्तर भारत में तो पाया ही जाता है, साथ ही पूरे भारत में कहीं भी ये जो है आपको मिल जाएगा। और ये जो है हमारे वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने में फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ जो शारीरिक निखार है या त्वचा की निखार है उसके लिए भी ये काम आता है। और मूल रूप से जो इसकी जड़ें होती हैं तो वहाँ पर गांठ जैसी होती है जो लंबी लंबी होती है, तो उसी का यूज़ अधिकतर किया जाता है। दोस्तों, जो शतावरी है वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व से भरपूर होती है और दिल की बीमारियों से ये बचाता है। और जो त्वचा है उसको तो चमकदार ये बनाता ही बनाता है, जो झुर्रियाँ हैं उसको भी दूर करता है। और जो लोग कील मुहांसों से परेशान हैं तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा माइग्रेन से होने वाले जो दर्द हैं तो उसको भी ये छुटकारा दिलाने में उससे ये फ़ायदेमंद है। तो इसका यूज़ जो है आप अपने वैद्य से करके या गूगल में सर्च करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पौधा है मेरे मेडिसिन गार्डन में है वो है अगुसा का, और इसको बांग्ला भाषा में बासक भी कहा जाता है। तो इसके पत्ते में बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं, और ख़ास तौर से जो खांसी होती है तो बचपन में इसी पत्ते को खिलाया जाता था खांसी को दूर करने के लिए। तो इसको भी मैंने अपने गार्डन में अभी अभी रिपोर्ट किया है। और इसका जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा है। आँखों को तो ये राहत देता है जो जलन वगैरह होती है, और मुंह के छालों को भी ये दूर करता है। और दांतों और मसूड़ों के जो दर्द होते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाभकारी ये होता है। दोस्तों, अगला पौधा जो आप ये देख रहे हैं वो है इलायची का। तो इलायची के ये जो पौधे हैं इसको कंटेनर में लगाया है, हालांकि अगर इसको ज़मीन में लगाया जाता है और काफ़ी बड़े होते हैं तो इलायची देखने को मिलती है। और इसको जो है हम भले ही इलायची हमें देखने को नहीं मिली तो इसको क्या करते हैं कि इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी खुशबू होती है, तो चाय में इसको डाल करके पीते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जो औषधीय गुण हैं वो तो होते ही होते हैं। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तो मैंने सर्च नहीं किया इसके औषधीय गुणों को, लेकिन फ़िलहाल हम इसको चाय में डाल करके पीते हैं। और अगला जो पौधा ये देख रहे हैं ये लेमन ग्रास, जिसको कि बांग्ला भाषा में शरबान घास भी कहा जाता है, और बहुत अच्छी खुशबू होती है। और इसको भी जो है चाय में डाल करके पिया जाता है। इसके पत्तियों से आप ग्रीन टी भी बना सकते हैं, और नॉर्मल चाय जो होती है तो उसके अंदर भी आप इसके पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद ये सारे पौधे होते हैं, और सारे फ़ायदों को गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो आप स्वयं ही इन चीज़ों को, इनके फ़ायदों को सर्च कर सकते हैं। और सर्च नहीं भी करते हैं तो बीच बीच में इन सब पत्तों का यूज़ अगर आप करते जाएंगे तो किसी न किसी रूप में आपके शरीर को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी।
दोस्तों जो अगला पौधा है ये है ब्राह्मी का। इसमें जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं, जो गोल गोल टाइप के पत्ते होते हैं, और इसको जो है बांग्ला भाषा में थानकुनी कहा जाता है। और रोज़ सुबह उठ कर के अगर आप इसके 1 या 2 पत्तों को बासी पेट में खाएंगे और 1 गिलास पानी उसके बाद पी लेंगे तो बहुत सारे जो रोग हैं पेट के, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा या उन रोगों को पास में आने नहीं देगा। दोस्तों अगर किसी को लूज़ मोशन हो रहा हो या बार बार जो है दस्त लग रहा हो, तो ऐसे में अगर इनके पत्तों को वो खाए या 1 चम्मच इसका रस निकाल करके खाए तो उसमें काफ़ी लाभ होगा और इस तरह के बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो इस पौधे को अपने जो भी गार्डन है उसमें ज़रूर ऐड कीजिए और इसके पत्तों का नित्य सेवन जो है प्रातः काल में आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगला जो पौधा है मेरे गार्डन में वो है पुदीने का। और पुदीने के गुणों से तो आप परिचित है ही हैं। और ये जो गर्मी का मौसम है इस समय तो इसकी जो चटनी है बहुत ही अच्छी बनती है। चाहे तो आप कच्चे आम के साथ और पुदीने के पत्तियों को पीस करके मिक्सी में डाल करके आप चटनी बना सकते हैं, और चाहे तो इसके पत्तों से थोड़ा सा रस निकाल करके और पानी में डाल करके थोड़ा सा नमक वगैरह मिला करके आप इसको पिएंगे तो भी ये आपके जो सेहत है या आपके जो पेट के रोग हैं या जो भी इस समय गर्मी लगती है तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो अपने किचन गार्डन में भी इसको शामिल कीजिए और साथ ही साथ जो आपके औषधीय अगर पौधे हैं तो उस जगह पर भी ज़रूर शामिल कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगला पौधा जो मेरे गार्डन में है वो है एलोवेरा, जिसे कि घृत कुमारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तो ये गमले में है लेकिन ग्राउंड में भी काफ़ी सारे इसके पौधे हैं और इसकी तो आप सब्जी बना करके भी खा सकते हैं। बहुत औषधीय गुणों से भरा हुआ है। बालों को काला करने के लिए भी काफ़ी काम आता है, बालों को चमकीला बनाता है और साथ ही साथ जिनके बाल झड़ रहे हों तो इनको लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। और चेहरे की रौनक को बढ़ाने के लिए भी इनका यूज़ जो है चेहरे पर किया जाता है। दोस्तों आप अपने गार्डन में कई तरह की कटिंग्स लगाते हैं, तो कटिंग्स का जो कटा हुआ भाग होता है वहाँ पर थोड़े से अगर एलोवेरा के जूस को लगा करके उसको अगर आप ग्रो करेंगे तो जो फंगस लगने की समस्या है वो भी उस पौधे में बहुत ही कम होगी। तो इस तरीके से भी आप इस पौधे का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है मेरे मेडिसिन गार्डन में तो उसको भी देख लेते हैं, वो है पीपली का। और देखिए पूरी जो पेटी है पीपली से भरा हुआ है। तो इसके जो फल हैं वो जो भी खांसी की समस्या है उससे निजात दिलाता है। और साथ ही साथ ये जो पौधे इतने सारे हो रहे हैं तो इसका जो है साग बना करके और लगभग 1 इंच की कटिंग के जैसा काट करके जो है हम सब्जी बना करके खाते हैं या किसी भी सब्जी में इसको डाल देते हैं, जिससे कि इसके जो औषधीय गुण हैं वो हमारे खाने में भी आ जाए। दोस्तों अगला जो पौधा है वो है नीम का। और मैंने इसको जो है एक पेंट की बाल्टी में ही लगा रखा है और धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ा हो रहा है और इसको कई बार मैं कटिंग भी कर चुका हूँ किनारे के ब्रांचेस को। और इसके जो पत्तियाँ हैं उसको जो है बिल्कुल बारीक बारीक करके चूर्ण इसका बना लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके जब भी हम खाना खाते हैं तो शुरू में जो है अक्सर हम इसके पत्तियों को खाते हैं और काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं इससे दूर रहती है। दोस्तों अगला पौधा गिलोय का है हमारे गार्डन में, जो कि आम के पेड़ के साथ ही लगा हुआ है। ग्राउंड में ही इसको लगा दिया था क्योंकि इसकी जो बेल है काफ़ी लंबी जाती है और इसके बेल ही ज़्यादातर काम आते हैं खाने में। दोस्तों ऐसे तो इसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इसके जो बेल हैं तो उसका जूस निकाल करके या उसको पानी में उबाल करके उस पानी को पीने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है।
दोस्तों जो अगला पौधा है हमारे गार्डन में वो है गंध प्रसारणी का, और इसको बांग्ला भाषा में गंधोबादली भी कहा जाता है। और पेट के समस्या के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, चाहे पेट का दर्द हो और पेट की खराबी हो, गैस की प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है तो इसके जो पत्ते हैं तो उसका रस आप पी सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच, तो उससे ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ इसके जो पकोड़े हैं पत्तों की वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, तो उसको भी हम बीच बीच में यूज़ करते हैं, उसको खाने के साथ खाते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है हमारे गार्डन में वो है चोई का, और इसको चोई झाल भी बोला जाता है। और इसके जो डंडियां हैं या इसकी जो बेल है मुख्य रूप से उसको खाया जाता है। तो इसको जो है हम सब्जियों में छोटे छोटे टुकड़े कर करके डाल देते हैं, तो उससे जो है इसके औषधीय गुण सब्जी में आ जाते हैं और खाने को भी ये टेस्टी बना देता है। तो आप इसको किसी भी पेड़ के सहारे इस तरीके से चढ़ा सकते हैं, और नीम के साथ चढ़ाएंगे तो इसका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसके किनारे ही जो है एक दूसरा पौधा भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम देखते हैं। दोस्तों ये जो पौधा है इसका नाम कड़क पत्ती है, और इसकी पत्तियाँ जो है शुगर में काफ़ी काम आती है। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो उनको इनके पत्तियों का यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स अपने बगीचे में ज़रूर लगाएंगे, और जो लुप्त होती हुई प्रजाति है इस तरह के पौधों की तो उसे दोबारा से जीवित करेंगे। वीडियो को अंत तक इतने धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।